गाय तो हमारी माँ है, फिर वो कूड़े की ढेर से गंदा खाना खाने के लिए क्यों मजबूर है। दोस्तों, हम तुलसी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन तुलसी माँ का पौधा कूड़े में ही क्यों उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, ब्राह्मणों को हमेशा मांग कर खाने की आदत किसने लगा दी है। क्यों ब्राह्मण को कितना भी दे दो, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि जिन्हें हम इतना पवित्र मानते हैं, उनकी दशा आज कलयुग में ऐसी हो गई है। क्या हमारी गौ माता, हमारी तुलसी मैया और हमारे ब्राह्मणों को किसी ने ऐसा कोई शाप दिया है जिसका फल वो आज तक भुगत रहे हैं। तो आज सनातन सद्गुरु में हम आपको गायों की ऐसी दुर्दशा, तुलसी की ऐसी स्थिति और ब्राह्मणों की दरिद्रता की वजह बताने जा रहे हैं। शायद ही आपने कभी इस बारे में सुना होगा। दोस्तों, इसका संबंध रामायण से है और इन सब की दुर्दशा के पीछे माता सीता और श्री राम के पिता दशरथ जी का हाथ है। दोस्तों, वैसे तो ये कथा वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में नहीं मिलती है, लेकिन आपको आज हम जो सबूत दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप भी कह देंगे कि सनातन सद्गुरु की ये कथा जरूर किसी प्राचीन ग्रंथ का ही हिस्सा है। तो कहानी को सुनने से पहले इस वीडियो को गौर से देखिए। ये एक प्राचीन मंदिर का दृश्य है। ये मंदिर बिहार के गया जिले में एक ऐसी नदी के किनारे स्थित है जो बाहर से तो रेगिस्तान सी दिखती है, लेकिन इसके रेत को अगर आपने जरा सा भी हटाया तो आपको इसके अंदर पानी ही पानी मिलेगा। अब जरा मंदिर के अंदर चलते हैं। गौर से देखिए, इस मंदिर में एक हाथ की मूर्ति दिखाई देगी। ये हाथ कोई साधारण हाथ नहीं है, बल्कि ये प्रभु श्री राम के पिता दशरथ जी का हाथ है। अब कहानी यहीं से शुरू होती है, जिसकी वजह से आज गौ माता, तुलसी मैया और ब्राह्मणों का इतना बुरा हाल है। दोस्तों, इस मंदिर में दशरथ जी का हाथ होने की अजब गजब कहानी है। जब प्रभु श्री राम, लखन भैया और सीता मैया वनवास में थे, तभी उन्हें खबर मिली कि उनके पिता दशरथ जी चल बसे। प्रभु श्री राम को ये समाचार तब मिला जब भरत जी वन से उन्हें वापस ले जाने के लिए अयोध्या से आए थे। श्री राम ने अपने प्यारे भैया भरत जी को वापस अपनी चरण पादुका देकर अयोध्या भेज दिया, लेकिन खुद अपने पिता दशरथ जी से सबसे बड़े पुत्र होने की वजह से उन्हें दशरथ जी का पिंडदान भी करना था। ये पिंडदान बिहार के गया जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में ही हो सकता था। सो प्रभु, मैया और भैया तीनों वन होते हुए गया पहुँचे और तीनों इसी फल्गु नदी के दूसरे किनारे पर ठहरे। दोस्तों, इसके बाद माता सीता को प्रभु ने विश्राम करने के लिए कहा और अपने छोटे भैया को लेकर पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्रियों को लाने के लिए बाजार चले गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जहां माता सीता विश्राम कर रही थीं, वहीं पर पृथ्वी से दशरथ जी का दायां हाथ बाहर निकला और एक आकाशवाणी हुई जो दशरथ जी की आवाज में थी। दशरथ जी ने माता सीता से कहा कि वे उन्हें तुरंत पिंडदान करें ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। अब माता सीता ने अपने श्वशुर दशरथ जी का हाथ देखा और ये आकाशवाणी सुनी तो पहले वे थोड़ी सी घबरा गईं, लेकिन उन्होंने फिर दशरथ जी से कहा कि उनके पिंडदान के लिए जरूरी सामान लाने के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया बाजार गए हैं। वे आते ही होंगे और इसके बाद उनका पिंडदान होगा। दोस्तों, सनातन परंपराओं के अनुसार ये मान्यता है कि मरने के कुछ वक्त बाद हमारी आत्मा एक छोटा सा शरीर धारण करती है और पितृलोक में वास करती है। पितृलोक में उस सूक्ष्म शरीर को खाने पीने के लिए तिल के पिंड की जरूरत होती है। यही वजह है कि साल में श्राद्ध के महीने में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। लेकिन अगर यही पिंडदान बिहार के गया जिले में विष्णुपद मंदिर में किया जाए तो वो आत्मा उस सूक्ष्म शरीर को छोड़कर पितृलोक से सीधे वैकुंठ जाकर मोक्ष प्राप्त करती है और फिर उस आत्मा को दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। तो दशरथ जी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पितृलोक में ही विराजमान थे और उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम, माता जानकी और लखन भैया उन्हें जन्म मरण से मुक्त कराने के लिए गया में पिंडदान करने के लिए आए हैं।
तो उन्होंने प्रसन्नता में खुद अपने ही हाथों में पिंड ग्रहण करने का फैसला किया और पृथ्वी से बाहर अपना ये हाथ निकाल लिया। दोस्तों, श्री राम उस वक्त बाजार में थे तो दशरथ जी ने माता सीता से कहा कि तुम बालू से ही पिंड दान कर दो ताकि मुझे जल्दी से मुक्ति मिल जाए। उस वक्त माता सीता के इर्द गिर्द एक गाय खड़ी थी। सामने फल्गु नदी बह रही थी। माँ के ही पास तुलसी का एक पौधा लहलहा रहा था और माता सीता एक बरगद के पेड़ के पास खड़ी थीं। वहीं पर एक ब्राह्मण भी माता सीता के सामने खड़ा था। तो माता सीता ने सोचा कि ये सारे 5 गवाह तो मौजूद हैं, मैं अपने श्वशुर दशरथ जी का पिंडदान कर देती हूँ। प्रभु श्री राम आएंगे तो ये सब इस बात की गवाही दे देंगे। सो माँ जानकी ने वहीं पर बालू उठाकर दशरथ जी के हाथ में रख दिया और पिंडदान कर दिया। दोस्तों, जब श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो माता सीता ने पूरी कहानी बताई। तब श्री राम ने कहा कि क्या कोई यहाँ इस बात की गवाही दे सकता है? तो सबसे पहले गौ माता ने गवाही देने से इनकार कर दिया और झूठ बोल दिया। तब माता सीता ने गौ माता को ये शाप दिया कि तुमने अपने मुंह से झूठ बोला, इसलिए आज से तुम्हारे मुंह की पूजा नहीं होगी, बल्कि लोग तुम्हारी पूंछ पकड़कर पूजा करेंगे और तुम कलयुग में कूड़ा खाओगी। इसके बाद तुलसी मैया ने भी झूठ बोला कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। माता सीता ने तुलसी के पौधे को ये शाप दिया कि वे कूड़े के ढेर में उत्पन्न होंगी। इसके बाद फल्गु नदी ने भी झूठ बोला तो माता सीता ने फल्गु नदी को ऊपर से रेत हो जाने का शाप दे दिया। ये सब देखने के बाद भी ब्राह्मण ने दक्षिणा पाने के लालच में माता सीता का साथ नहीं दिया और झूठ बोल दिया। तब माता सीता ने ब्राह्मणों को दरिद्र होने और हमेशा मांगते रहने का शाप दे दिया। आखिर में उस बरगद के पेड़ ने माता सीता को सच्चा बताया। तब माता सीता ने बरगद के पेड़ को हर एक मौसम में हरा भरा रहने का वरदान दिया। यही वजह है कि बरगद का पेड़ पतझड़ में भी कभी सूखता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी सनातन सद्गुरु पर माता सीता के शाप की कहानी। आप इसे प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।